भूपेंद्र पटेल वो चेहरा जो अब गुजरात में बीजेपी के विजय रथ को आगे बढ़ाएगा, जिसकी अगुवाई में बीजेपी अगले साल विधानसभा चुनाव में उतरेगी और जो पीएम मोदी के गृह राज्य में फिर बीजेपी की पताका फहराने के लिए पार्टी को एकजुट करेगा। चर्चाएं कई थी, अटकलें कई नामों की थी, लेकिन गुजरात की सियासी पटकथा में नए सीएम का नाम सामने आया तो ये एक बार फिर हर किसी के लिए चौंकाने वाला रहा। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल हमारे घाटलोड़िया के जो विधायक हैं, जिनके पास एक प्रशासनिक अनुभव भी है, उनको सर्वसम्मति से चुना गया है और गुजरात भारतीय जनता पार्टी गुजरात के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हम गुजरात के विकास के लिए सब आगे तत्पर रहे। भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान होते ही निवर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उन्हें गले लगाकर बधाई दी। मुख्यमंत्री की दौड़ के प्रबल दावेदार नितिन पटेल ने भूपेंद्र भाई को शुभकामनाएं दी। प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और मनसुख मांडविया ने पार्टी को साथ आगे बढ़ाने का भरोसा दिया और भूपेंद्र पटेल ने इस जिम्मेदारी के लिए सबको धन्यवाद दिया। सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद मानता हूं। मेरे पर जो विश्वास रखा है वो विश्वास को बिना टूटे हुए विकास के जो काम बाकी है वो आगे बढ़ाएंगे। पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को गुजरात के नए मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई है। भूपेंद्र पटेल ना तो कभी सरकार में मंत्री रहे और ना ही कभी उनके पास बड़ा पद रहा, लेकिन पीएम मोदी के गृह राज्य के लिए उनके नाम के ऐलान के साथ ही पूरी पार्टी को साफ संदेश दे दिया गया। यानी गुजरात के विधानसभा चुनाव में नाम नरेंद्र मोदी का चलेगा और चेहरा होंगे भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल के नाम के ऐलान के साथ ही पूरी पार्टी ने उनकी अगुवाई में विधानसभा चुनाव के विजय मिशन पर आगे बढ़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये जो निर्णय लिया है, भूपेंद्र भाई सक्षम है और आने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीतेगी, ये हमें सबको पूर्ण विश्वास है। भूपेंद्र पटेल करवा पाटीदार समाज के नेता हैं, जो राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन के करीबी माने जाते हैं। भूपेंद्र पटेल ने 2017 के विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद जिले की घाटलोड़िया सीट से रिकॉर्ड 1,17,000 वोट से जीत दर्ज की थी। भूपेंद्र पटेल को नया सीएम बनाकर बीजेपी ने गुजरात की सियासत में एक साथ कई समीकरण साधने की कोशिश की है। भूपेंद्र पटेल के जरिए बीजेपी ने गुजरात की पाटीदार समुदाय वाली पॉलिटिक्स को साधा है। इसके साथ ही नया चेहरा सामने लाकर एंटी इनकम्बेंसी के असर को भी कम करने की कोशिश की, क्योंकि सरकार के कामकाज से नाराजगी की वजह से ही चुनाव से ठीक पहले विजय रूपाणी को सीएम पद छोड़ना पड़ा। बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी 100 सीटें हासिल नहीं कर सकी थी। ऐसे में इस बार चुनाव से पहले बीजेपी किसी तरह का जोखिम लेने को तैयार नहीं थी। तलाश ऐसे चेहरे की थी जो नया हो और जिसकी अगुवाई में पार्टी को एकजुट कर चुनाव में उतारा जा सके। भूपेंद्र पटेल गुजरात के चुनावी समर में बीजेपी के नए सारथी चुने गए हैं। उनके पास बमुश्किल 1 साल का वक्त होगा, लेकिन बीजेपी के लिए ये ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि चुनाव की असली लड़ाई तो पीएम मोदी के नाम पर ही लड़ी जाएगी। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।